हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको एएसटीसी रूल सिखाया था। इफ यू रिमेंबर, एएसटीसी रूल बेसिकली दो रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 है 90 डिग्री और 270 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज कर देते हैं। 180 डिग्री और 360 डिग्री जो एंगल्स होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते। तो रूल नंबर 1 इज 90 डिग्री एंड 270 डिग्री change the trigonometric ratio into its complementary. 180 degree and 360 degree they do not change the trigonometric ratio. And rule number 2 है ASTC rule. ASTC rule की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड कर सकते हैं। साइन डिसाइड करने का मतलब प्लस होगा या माइनस होगी उसकी वैल्यू, ये हम रूल नंबर 2 एएसटीसी रूल की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। एक बार जल्दी से मैं दोबारा बता रहा हूं, पिछले वीडियो सेशन में मैंने ऑलरेडी बताया था, आई एम रिपीटिंग इट कि ये एएसटीसी रूल है क्या। एक्स एक्सिस से घूमना शुरू होते हैं तो यहां पे एंगल है 0 डिग्री, घूमते घूमते वाई एक्सिस पे पहुंचे, एंगल हो गया 90 डिग्री। वाई एक्सिस से घूमते घूमते नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आए, एंगल 180 डिग्री घूम गए, फिर 90 डिग्री और घूमे, एंगल हो गया 270 डिग्री, और फिर वापस से एक्स एक्सिस पे पहुंचे यानी 90 डिग्री और घूम गए तो एंगल हो गया 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट रहता है, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। एएसटीसी रूल ये है, एएसटीसी, इसको याद रखने का तरीका भी बताया था। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो जैसे भी याद रखना चाहो आपको, जिस तरह से भी अच्छा लगे। तो एएसटीसी, और ए मतलब होता है ऑल, एस मतलब होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, टी मतलब होता है टैन और इसका रेसिप्रोकल है कॉट, सी मतलब होता है कॉस और इसका रेसिप्रोकल है बच्चों सेक। तो मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कल मैंने ये भी बताया था कि आपको जो मैंने टेबल बना के दी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, जिस टेबल में आपने फिल की है, उस टेबल में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल्स हैं। तो देखिए टेबल में जितनी भी वैल्यूज फिल है दे आर ऑल पॉजिटिव, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में केवल टैन और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो पॉजिटिव है दोनों, टैन और कॉट, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आपको इन रूल्स की कितनी अच्छी समझ गई है। फॉर एग्जांपल, cos 120 डिग्री प्लस होगा कि माइनस, तो ऐसे सोचना है, ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा 120 डिग्री, कहीं इनके बीच का कोई एंगल है, तो ये जो 120 डिग्री का एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, केवल साइन और कॉसेक,
और आपके पास कौन है, कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो cos 120 नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। चलो एक बार और समझते हैं। tan 150, तो 150 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही कहीं आएगा 150 डिग्री। तो ये जो 150 डिग्री है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, साइन और कॉसेक की। और आपको क्या मिला है, tan। तो tan की सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये भी नेगेटिव आएगी। ऐसे सोचना है। sec 323 डिग्री, तो बेटा ये 323 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 323 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 270 और 360 के बीच का कोई एंगल है ये 323। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स में कौन कौन पॉजिटिव है, एक तो cos पॉजिटिव है और एक sec पॉजिटिव है, और आपको क्या मिला है, sec। तो ये पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए sec पॉजिटिव है। तो देखा आपने एएसटीसी रूल कैसे डिसाइड करता है कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। एएसटीसी रूल की मदद से फटाफट आप ये जज कर सकते हो कि आंसर पॉजिटिव है या आंसर नेगेटिव है। आई होप आप सभी लोगों को एएसटीसी रूल क्लियर हो गया है। अब मैं चाहता हूं ये वाला साइन 227 डिग्री, कॉट 300 डिग्री और कॉसेक 250 डिग्री, इन तीनों की वैल्यूज आप लोग डिसाइड करिए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। इन तीनों की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, इसे आप लोग डिसाइड करिए। तो इस वीडियो को एक बार पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद अपने आप से इनके आंसर्स बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं इनके आंसर्स बताऊंगा। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से डिसाइड करो। ऑलराइट, हैव यू डन? चलो आंसर देखते हैं। साइन 227 डिग्री, तो बेटा ये 227 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 और 270 के बीच में कहीं पर पड़ेगा 227। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव कौन कौन होता है, एक तो tan पॉजिटिव होता है, और tan का रेसिप्रोकल है cot पॉजिटिव होता है। tan और cot पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपके पास है साइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का साइन नेगेटिव होगा। आई होप आपने सही किया है। आगे देखते हैं cot 300 डिग्री, तो बेटा ये 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, cos, और इसका रेसिप्रोकल है sec। cos और sec, तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और ये है cot। cot जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन एंगल अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का cot नेगेटिव होगा। ओके, cosec 250 डिग्री, 250 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कहीं पड़ेगा 250 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होते हैं tan और cot की वैल्यूज। तो cosec की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए होगी नेगेटिव। आई होप बहुत ही आसान है, इसलिए सभी बच्चों ने सही किया ही होगा, आई एम श्योर। तो ये बेटा रूल 2 है। एएसटीसी रूल में 2 रूल्स है, याद है, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 2 की मदद से हम तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आंसर नेगेटिव होगा, कौन सा आंसर पॉजिटिव होगा। आइए हम एक्चुअली वैल्यूज निकालते हैं। अभी तक तो जस्ट हम ये बता रहे हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अब एक्चुअली वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलो मैं ये सिखाता हूं। cos 120 की वैल्यू मान लीजिए आपको निकालनी है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि आपको मॉड्यूल मिलेगा और मॉड्यूल में इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हैं,
तो जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे इसको करना है। cos 120 डिग्री की वैल्यू सपोज आपको फाइंड करनी है। अब इतना तो पता है कि ये cos 120 नेगेटिव वैल्यू होगी कि पॉजिटिव, इतना तो पता होगा। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास कॉस है तो कॉस होगा 120 डिग्री के लिए कॉस होगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस की वैल्यूज नेगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा इतना तो डिसाइड हो गया कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव आप अपने दिमाग में रखना, इसकी जरूरत है, नेगेटिव आने जा रहा है। अच्छा अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हैं, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो आप या तो 90 डिग्री की हेल्प लोगे या 180 डिग्री की हेल्प लोगे। ये जो बाउंड्री के एंगल्स हैं इनकी हेल्प लेनी होती है। तो आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो या तो 90 डिग्री की हेल्प लोगे या 180 डिग्री की हेल्प लोगे, आपकी मर्जी है, चाहे 90 की हेल्प ले लो चाहे 180 की हेल्प ले लो, ये आपकी मर्जी है, दोनों अलाउड है। तो आप लोग डिसाइड करो 90 की हेल्प लेना चाहते हो कि 180 की। चलो मैं ऐसा करता हूं, दोनों की हेल्प लेकर आपको समझा देता हूं, आपको जो अच्छा लगे अगले क्वेश्चन को आप ऐसे कर लेना। सपोज हम 90 डिग्री की हेल्प ले रहे हैं, सपोज किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि 90 डिग्री की हेल्प ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये जो एंगल है 120 डिग्री, इसको 90 डिग्री की मदद से लिखना है। तो देखो ये जो cos 120 है इसे मैं लिख सकता हूं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब रूल 1 याद है, रूल 1 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री जब आते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाता है। और पिछले वीडियो सेशन में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसिक और कॉसिक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। आई होप कि आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री याद है। जहां भी को लगा है, को मींस होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पिछले वीडियो सेशन में मैंने बताया था। तो रूल 1 एएसटीसी रूल का रूल 1 अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो पॉज करके एक बार पेज पलट के देख लो। रूल 1 एएसटीसी रूल का था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री जब सामने आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे cos के सामने 90 डिग्री आ गया, तो जब 90 डिग्री आएगा सामने तो ये जो रेशियो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, यानी cos बदल के हो जाएगा क्या, साइन। cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। तो अगले स्टेप में क्या करना है, ये 90 डिग्री को छोड़ दीजिए और cos को बना दीजिए साइन। 90 डिग्री छोड़ दो, तो 90 डिग्री छोड़ोगे तो 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ने अपना काम कर दिया। 90 डिग्री का क्या काम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज करना, ये उसका काम है। तो 90 डिग्री को आप ड्रॉप कर दो और cos को बना देते हैं साइन, तो ये हो गया साइन 30। और cos 120 की वैल्यू आने कैसी वाली है, नेगेटिव। ये हमने पहले ही सोचा था कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आपको यहां लाके दिखाना है। ठीक है, तो जिस स्टेप पर आपने 90 डिग्री को ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद आपको उसका साइन देना है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो सबको याद ही है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और बाहर ये माइनस लगा है, तो cos 120 की वैल्यू इज -1/2। इस तरह से एएसटीसी रूल की मदद से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझा रहा हूं।
एक बार फिर से समझ लो ध्यान से, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ही करने हैं, तो एक बार ध्यान से दोबारा समझ लो। cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ठीक है। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कॉसेक, और हमारे पास है कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का कॉस नेगेटिव होगा बच्चों। तो ये चीज हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, तो ये नेगेटिव हमने डिसाइड कर लिया, ओके। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये बाउंड्री वाले एंगल्स की हेल्प लेनी है, तो या तो 90 डिग्री की हेल्प ले लीजिए या 180 की। अभी हमने 90 डिग्री की हेल्प लिया है, तो ये जो 120 डिग्री है इसको मैंने 90 + 30 लिखा। अब रूल 1, एएसटीसी रूल का रूल 1, अगर 90 डिग्री सामने आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, तो ये 90 डिग्री को छोड़ दो और कॉस का बन गया साइन, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। 90 डिग्री को हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि 90 डिग्री ने अपना काम कर दिया है। 90 डिग्री का काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना, तो कॉस को इस 90 डिग्री ने साइन बना दिया। 90 डिग्री छोड़ा तो 30 डिग्री रह गया, और नेगेटिव आंसर आना था, ये हमने पहले सोचा था, वो नेगेटिव इस स्टेप पे दिखाना है। तो जिस स्टेप पे आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद वाले स्टेप पे आपको साइन देना है, और साइन 30 की वैल्यू मैंने कहा था टेबल याद कर लो, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और बाहर ये माइनस है, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। चलो एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, cos 120 की वैल्यू निकालते हैं, एक बार फिर से निकालते हैं। अभी मैंने 90 डिग्री की हेल्प से किया है, अब मैं इसको 180 डिग्री की हेल्प से करने जा रहा हूं। बाउंड्री के दोनों एंगल्स में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव आंसर आना है कि नेगेटिव। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आ रही है। इस नेगेटिव को आप अपने माइंड में रखो, लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप माइंड में सोच लो नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब 120 डिग्री को 180 डिग्री की हेल्प से लिखते हैं, तो ये जो 120 डिग्री है इसे हम लिखेंगे 180 डिग्री -60 डिग्री, ऐसे लिखेंगे 180 - 60 120 होता है। तो अभी तक कुछ नहीं किया है, 120 को 180 - 60 लिखा, 180 - 60 120 होता है, दैट्स वेरी सिंपल। अब एएसटीसी रूल का पहला रूल, अगर 180 डिग्री एंगल सामने आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते हैं। तो 180 डिग्री है सामने, इस 180 डिग्री को आप ड्रॉप करिए, 180 डिग्री को ड्रॉप करिए और ये चेंज नहीं होगा, तो cos को cos ही रहेगा। 180 ड्रॉप किया 60 रह गया, ये साइन भी ड्रॉप कर देना है, ये प्लस हो या माइनस हो इसको भी ड्रॉप कर देना है। तो 180 ड्रॉप हो गया, 180 छोड़ दिया और सामने 180 है, तो ये चेंज नहीं होगा। और जो डिसाइड किया था कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, वो नेगेटिव यहां दिखाना है। तो ड्रॉप करने के बाद अगले स्टेप पे साइन शो करना है, ठीक। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू याद है, टेबल में cos 60 की वैल्यू याद है, सभी को याद करनी पड़ेगी, जो बच्चा याद नहीं करेगा फिर वो आगे नहीं लिख पाएगा। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और बाहर ये माइनस है, ठीक है। तो आंसर तो वही आना था जो पहले आना था। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे 90 डिग्री की हेल्प लीजिए, चाहे 180 डिग्री की हेल्प लीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो आपको 90 या 180 की हेल्प लेनी होगी। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो 180 या 270 की हेल्प लेनी होगी। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 270 या 360 की हेल्प लेनी होगी। मतलब ये जो बाउंड्री के एंगल्स हैं, इनकी हेल्प से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया है। मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो पॉज करके ये cos 120 की वैल्यू अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक दो वैल्यूज और आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट करो और अच्छे से ये टेक्निक समझो। चलो डू इट।
चलो फाइंड करते हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू। तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि आंसर प्लस आएगा या माइनस। तो 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती है। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये सोच ले प्लस आना है कि माइनस। थ्योरी बहुत आसान है, आपने सीख लिया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो या तो 90 डिग्री की हेल्प लेनी है या 180 की। ठीक, मैं दोनों की मदद से कर रहा हूं। अगर 90 की हेल्प ले रहे हैं तो 90 की हेल्प से 150 को कैसे लिखेंगे? 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 इज 150। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 150 को 90 प्लस 60 लिख दिया। अब एएसटीसी रूल का पहला रूल, अगर 90 डिग्री सामने है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। तो 90 डिग्री सामने है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, तो साइन चेंज हो गया कॉस। इस 90 डिग्री को ड्रॉप कर दिया, 90 डिग्री ने अपना काम कर दिया है। और 90 डिग्री का काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना। तो साइन चेंज हो गया कॉस, 90 डिग्री को ड्रॉप किया और 90 डिग्री को ड्रॉप किया तो बचा 60, और आंसर कैसा आना था? पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव यहां पे शो किया। फिर से बता रहा हूं, ड्रॉप करने के बाद आपको शो करना है साइन। cos 60 की वैल्यू याद ही होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड प्लस। तो साइन 150 की वैल्यू इज प्लस 1/2। ठीक, अभी मैंने 90 डिग्री की हेल्प से किया है। चलो दोबारा करते हैं, 180 की हेल्प से करते हैं। तो साइन 150 की वैल्यू निकाल रहे हैं और किसकी हेल्प ले रहे हैं? 180 की। सबसे पहले डिसाइड करें प्लस आना है कि माइनस। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। अब हम 180 की हेल्प से 150 को लिख रहे हैं, तो कैसे लिखोगे? 150 को लिखेंगे 180 माइनस 30। रूल 1, अगर 180 डिग्री सामने होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। तो जो साइन है वो साइन ही रहेगा। 180 डिग्री अगर सामने आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, तो जो है वही रहेगा। 180 डिग्री को ड्रॉप किया, बचा 30 डिग्री, और आंसर पॉजिटिव आना था, वो पॉजिटिव इस स्टेप पे दिखा दिया। साइन 30 की वैल्यू याद ही है 1/2 और पॉजिटिव आंसर है। तो साइन 150 इज प्लस 1/2। तो अपनी कॉपी पे ये एग्जांपल भी नोट करो। एक एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं, उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन में करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। cot 300 डिग्री, cot 300 डिग्री। सबसे पहले क्या सोचना है? प्लस होगा कि माइनस होगा? सबसे पहले ये सोचना है। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। हमारे पास क्या है? कॉट। कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए होगा नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अच्छा, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो या तो आप 270 डिग्री की हेल्प लीजिए या 360 डिग्री की हेल्प लीजिए। ये जो बाउंड्री के एंगल होते हैं उनकी हेल्प लीजिए। मैं दोनों की हेल्प से करके दिखा रहा हूं, 270 की हेल्प से भी करूंगा और 360 की हेल्प से भी करूंगा। पहले 270 की हेल्प से कर रहा हूं, तो अगर आप 270 की हेल्प से करोगे तो ये जो 300 डिग्री है इसको हम लिखेंगे 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट? ये लिखेंगे। अब रूल 1, 270 डिग्री अगर सामने आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कॉट है, कॉट बन जाएगा tan। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। तो कॉट विल बिकम tan। 270 डिग्री को ड्रॉप कर दीजिए, कॉट बन गया tan, और 270 ड्रॉप किया तो बचा 30, तो tan 30। और ये नेगेटिव आंसर आने वाला था, तो वो नेगेटिव इस स्टेप पे हमने दिखा दिया। tan 30 की वैल्यू याद है 1/3 और बाहर एक माइनस है,
तो फाइनल आंसर इज cot 300 डिग्री होगा -1/√3। ठीक है, कौन से एंगल की हेल्प से किया हमने? 270। चलो एक बार फिर से करते हैं, 360 डिग्री की हेल्प लेते हैं। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं? cot 300 डिग्री। सबसे पहले डिसाइड करेंगे प्लस आना है कि माइनस आना है। तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हेल्प किसकी ले रहे हैं? या तो 270 की लेना है या 360 की लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो 270 की लेना है या 360 की लेना है। तो हम 360 डिग्री की हेल्प से करने जा रहे हैं। तो ये जो 300 डिग्री है इसे हम 360 डिग्री -60 डिग्री लिख देते हैं। सामने 360 है, 360 सामने है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। तो इस 360 डिग्री को ड्रॉप करेंगे और cot को cot ही रहने देंगे। तो cot 60 डिग्री, 360 डिग्री को ड्रॉप कर दिया और जो cot है वो cot ही रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री जब सामने होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो 360 डिग्री ड्रॉप कर दिया, 60 डिग्री रह गया और cot को cot ही रहने दो और आंसर आने वाला है नेगेटिव। तो नेगेटिव को इस स्टेप पे शो कर दिया। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और बाहर लगा है माइनस। तो cot 300 डिग्री की वैल्यू इज -1/√3। वीडियो को पॉज करके ये वाला एग्जांपल भी आप अपनी कॉपी पे नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा। ऑलराइट, तो दीज आर 4 प्रॉब्लम्स। आप लोग वीडियो पॉज करें और इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। और ध्यान रखना है दोनों मेथड से करना है, मतलब दोनों बाउंड्री एंगल्स की हेल्प लेकर करना है। ठीक है, जैसे 120 डिग्री की जब वैल्यू फाइंड करोगे तो 90 डिग्री की भी हेल्प लेनी है और 180 डिग्री की भी हेल्प लेनी है, मतलब दोनों मेथड से करना है सभी क्वेश्चंस को। तो वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चारों क्वेश्चन और हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है। तो पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व इट। Alright, I am giving you the solutions. tan 120 डिग्री सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। tan होता है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan इज नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव आंसर आने जा रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो या तो 90 डिग्री की हेल्प लेनी पड़ेगी या 180 की। पहले 90 की लेते हैं, तो ये जो tan 120 है इसे आप लिखोगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिखेंगे। 90 सामने आ रहा है तो क्या होता है, 90 डिग्री जब सामने आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot। तो 90 डिग्री को ड्रॉप कर दो, tan बन गया cot और 90 डिग्री ड्रॉप हुआ तो 30 डिग्री बचा और आंसर नेगेटिव आना था। तो नेगेटिव हमने इस स्टेप पे दिखाया। मैं बार बार कह रहा हूं, ड्रॉप करने के अगले स्टेप पे नेगेटिव देना है, यहीं पर नेगेटिव मत दे देना। अगले स्टेप पे ड्रॉप करने के बाद वाले स्टेप पे साइन देना है। ठीक है, जो भी साइन है प्लस माइनस, ड्रॉप करने के बाद वाले स्टेप पे उस साइन को शो करना है। cot 30 डिग्री की वैल्यू सभी को याद है √3 और बाहर माइनस है, तो tan 120 की वैल्यू इज -√3। बहुत आसान है। आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ जो इसको सीख ना सके। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपसे भी होने लगेगा। चलो दोबारा करते हैं। अभी 90 डिग्री की हेल्प से किया है, चलो 180 डिग्री की हेल्प से करें। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, उसके लिए tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब 180 डिग्री की हेल्प ले रहे हैं तो 120 डिग्री को लिखेंगे 180 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, सामने 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, तो tan का tan ही रहेगा। 180 को ड्रॉप कर दिया, 60 बचा और नेगेटिव आंसर आना था
ड्रॉप करने के बाद जो साइन है वो ड्रॉप करने के बाद वाले स्टेप पे शो करेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बाहर नेगेटिव है, tan 120 इज -√3। ठीक है, अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है तो उसको यहां पे कैच करो, ठीक है, और आगे से कोशिश करो अगले प्रॉब्लम्स में मिस्टेक ना हो। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरे फोन नंबर पे आप मुझे कॉल करके उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो दिया था उसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम आपको मैंने दिया था cot 225 डिग्री, यही था cot 225 डिग्री। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 225 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, तो cot इज थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो बाउंड्री के एंगल्स है 180 और 270, तो या तो 180 की हेल्प ले लो या फिर 270 की ले लो। आपसे मैंने कहा था दोनों तरह से करना है, 180 की हेल्प से भी करना है, 270 की हेल्प से भी करना है, तो मैं भी दोनों तरह से कर रहा हूं। पहले 180 की हेल्प लेते हैं, तो 180 की अगर हेल्प लेते हो तो 225 डिग्री को आप लिखोगे बच्चों 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी सामने 180 डिग्री है, तो जब 180 डिग्री सामने होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये 180 डिग्री को ड्रॉप कर देंगे, cot को cot ही रहने देंगे, ठीक है, और आंसर पॉजिटिव आना है, तो ड्रॉप करने के बाद वाले स्टेप पे जो साइन है उस साइन को शो करेंगे, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, पॉजिटिव आंसर आना है, तो +1 इज द आंसर। तो cot 225 डिग्री की वैल्यू है +1। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं। अभी हमने 180 डिग्री की हेल्प ली है, अब हम 270 डिग्री की हेल्प लेंगे, तो cot 225 डिग्री, अगर आप 270 डिग्री की हेल्प लेते हो तो 225 डिग्री को कैसे लिखोगे, 270 डिग्री -45 डिग्री ऐसे लिखोगे। अच्छा, cot 225 डिग्री, इसका आंसर पॉजिटिव आना है, मैंने समझाया था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब 270 डिग्री सामने है, तो जब सामने 270 डिग्री होता है तो रूल 1, 90 डिग्री और 270 डिग्री जब सामने आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, तो ये cot का कॉम्प्लीमेंट्री होता है tan, तो 270 डिग्री को ड्रॉप करो, cot बन गया tan, और 270 ड्रॉप हो गया तो 45 रह गया, और आंसर पॉजिटिव आना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और आंसर पॉजिटिव आना है, तो cot 225 डिग्री इज +1। सही किया है सबने। चलो थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम वाज, जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, sec 150 डिग्री, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई होप यही क्वेश्चन आपको दिया था, sec 150 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, राइट, प्लस होगा कि माइनस होगा, सबसे पहले तो साइन ही देखना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं आता है 150 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। आपके पास है सेक, सेक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेक की वैल्यू होगी नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर साइन होता तो पॉजिटिव होता, अगर साइन का रेसिप्रोकल यानी कॉसिक होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन क्योंकि सेक है सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए तो वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो या तो 90 डिग्री की हेल्प लेनी होती है या 180 की, ठीक है। अगर आपने 180 की हेल्प लिया तो 180 की हेल्प लोगे तो 150 को कैसे लिखोगे, 180 -30, ठीक है, 180 डिग्री -30 डिग्री। 180 डिग्री सामने है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो 180 डिग्री को ड्रॉप करो और इस सेक को सेक ही रहने
और नेगेटिव आंसर आने जा रहा है। एंड sec 30 की वैल्यू याद है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 और बाहर माइनस है तो इट इज -2/√3। सही किया है। चलो कौन से एंगल की हेल्प से हमने किया है? 180 की हेल्प से किया है। ठीक है, अगर 90 की हेल्प से करने लगेंगे तो फिर से करते हैं, दोनों मेथड से करना सीखना है आपको। तो 90 की हेल्प से चलते हैं sec 150 डिग्री। तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। अब 90 की हेल्प लेंगे तो 150 को लिखेंगे 90 + 60। ठीक है, 90 डिग्री सामने आ गया है, तो जब 90 डिग्री सामने आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो sec चेंज होके बन जाएगा cosec। तो ये जो 90 डिग्री है इसे आप छोड़ दो, sec को बना दो cosec। ठीक है, 60 और सामने 90 है तो 90 को ड्रॉप किया, sec बना दिया cosec और नेगेटिव आंसर आने वाला है तो नेगेटिव यहां पे दे दिया। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 और नेगेटिव, तो आंसर इज -2/√3। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है जिन बच्चों से छोटी मोटी गलती हुई होगी वो फ्यूचर में गलती नहीं करेंगे। वैसे ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको सही किया होगा। चलो लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम 4 वाज sin 227 डिग्री, शायद यही था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, sin 227 डिग्री। सबसे पहले डिसाइड करेंगे प्लस आना है कि माइनस। 227 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। 180 और 270 के बीच में आएगा 227 और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो sin की वैल्यू होगी बच्चों नेगेटिव, तो आंसर को नेगेटिव आना है। अभी आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो या तो 180 की हेल्प लेनी पड़ेगी या 270 की। थर्ड क्वाड्रेंट के बाउंड्री में जो एंगल्स हैं वो 180 और 270 है, तो या तो 180 की हेल्प लेनी होगी या 270 की। अगर 180 की हेल्प लेते हैं तो ये जो 227 है इसे लिखोगे 180 डिग्री + 37 डिग्री, ऐसा लिखोगे। सामने 180 डिग्री है तो 180 डिग्री जब सामने होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो 180 डिग्री को ड्रॉप कर दिया और साइन है तो साइन ही रहेगा। 180 डिग्री ड्रॉप हुआ, 37 डिग्री रह गया और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। साइन 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए 3/5 और बाहर एक माइनस है तो इट इज -3/5। ठीक है, सही आंसर आया है। चलो इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। अभी हमने 180 डिग्री की हेल्प ली है, अगर हम 270 डिग्री की हेल्प लें तो साइन 227 डिग्री, 227 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, 270 डिग्री की हेल्प लेंगे तो 227 डिग्री को लिख सकते हैं 270 डिग्री -50 डिग्री। 270 डिग्री सामने है तो जब 270 डिग्री सामने होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos 270 डिग्री को ड्रॉ किया, 53 डिग्री रह गया और आंसर नेगेटिव आना है तो नेगेटिव इस स्टेप पे दे दिया। cos 53 की वैल्यू, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 और नेगेटिव आंसर आने वाला है तो आंसर इज 3/5। तो आई एम श्योर कि करीब करीब सारे बच्चों ने ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन घर पे दोनों मेथड से करने हैं, दोनों बाउंड्री एंगल की हेल्प से करनी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको मॉड्यूल मिलेगा, या तो ऑलरेडी मिल गया होगा या 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, आपके पास मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल में इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं एडवाइस करूंगा सारे प्रॉब्लम्स को दोनों मेथड से आप लोग कीजिए। थोड़ी देर में आप एक्सपर्ट हो जाओगे और थोड़े टाइम में जब आप करना शुरू करोगे ऐसे प्रॉब्लम्स को तो कई सारे बच्चों को क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आने लगेगा। ये दोनों स्टेप आप मेंटली भी करने लगोगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो होने लगेगा। तो आई विल एडवाइज यू
कि मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। घर पे बैठकर आप उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और मॉड्यूल में आंसर की भी मिलेगी, उस आंसर की में आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए। इन केस कोई आंसर आपको गलत फील हो रहा है, हो सकता है आंसर की में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, आपको कोई आंसर गलत फील हो रहा है, तो आप मुझे कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर की में आंसर गलत है या आप ही गलत कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप गलत कर रहे हो और आपको लगे आंसर की में गलत है। वैसे ज्यादातर आंसर की में सही है। कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि टाइपिस्ट ने ही टाइप किया है और ह्यूमन एरर्स हमेशा होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक भी आंसर गलत नहीं मिलेगा, पर इन केस अगर आपको कोई आंसर की में गलत फील हो रहा है तो उसे वेरीफाई जरूर करना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेरे फोन पर कॉल करके बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, मैंने उनको रिजॉल्व किए हैं डाउट्स को। बहुत सारे बच्चे अभी आप लोगों ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। आई विल एडवाइज यू, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे मेरे फोन नंबर पे कॉल कीजिए और आपके दिमाग में जो भी डाउट है आप उसे पूछिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट। एक बार फिर से मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। माय फोन नंबर इज 8299457800। आप लोग प्लीज इसको सेव कर लो। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को आप लोग एक बार देख लो। जिन बच्चों से कोई गलती हुई है, मेक श्योर कि फ्यूचर में कोई गलती ना हो। 5 प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, पहले आप इसको एक बार देख लो, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ओके बच्चों, ये होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने प्रॉब्लम्स आपको अभी करना सिखाया है, आपको इन प्रॉब्लम्स को करना है और सभी प्रॉब्लम्स को दोनों मेथड से करना है। दोनों मेथड्स का मतलब है दोनों बाउंड्री एंगल की हेल्प से करना है। ठीक है, शुरुआत वाले प्रॉब्लम्स आपसे हो जाएंगे। लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। करना शायद आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आए, तो लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ बात है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए और आपको खुद से अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है, हो सकता है आप खुद ही समझ जाओ। एंड अगर आपको फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, मतलब आप अपने आप से नहीं समझ पाए हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फोन करें, मेरे फोन नंबर पे मुझे कॉल करें, ताकि मैं भी आप लोगों को अब जानना शुरू करूं फोन के थ्रू। आप लोग अभी क्लास में नहीं आए हो तो मैं आपको बाई फेस तो नहीं जान रहा हूं, पर धीमे धीमे कई बच्चों का मेरे पास कॉल आया है और उनसे मेरी बातचीत हुई है। मैं चाहता हूं और भी बच्चे मुझे कॉल करें, मैं भी आप लोगों को जानना शुरू करूं। तो लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको कुछ डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनका आंसर खुद से नहीं जज कर पा रहे हो तो कॉल मी एंड आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। ओके, तो ये होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं पहले इन प्रॉब्लम्स का आंसर दूंगा और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।